स्टेबिलिटी और पाकिस्तान क्रिकेट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और इसके बारे में हम कई दफा बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग है, और हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि हम इंग्लैंड से पहला मैच हारे, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई और फिर हम आगे 2 मैचेस जीत गए, और हमने काफी चेंजेस की सिलेक्शन कमेटी के लोगों में भी और टीम में भी काफी चेंजेस किए और अपने मेन प्लेयर्स को बिठाया और हम दोनों मैच आगे जीत गए। अब जब दोनों मैच हम जीते थे उसका मतलब कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर अगले दिन पता चलता गैरी कर्सन ने रिजाइन कर दिया। अब फिर एक वो साइड नजर आती है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में फिर वो चीजें शुरू हो गई हैं जो पहले होती रही हैं, और जो सेटल होने की तरफ जा रही थी स्टेबिलिटी को, हो रहा था कि शायद अब आने वाले टाइम में एक स्टेबिलिटी हमें नजर आएगी डिसीजन मेकिंग में, सिलेक्शन में, वो सारा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो रिजाइन कर जाते हैं। अब उसके बाद खबर ये आती है कि जी उन्होंने इस वजह से रिजाइन किया। पीसीबी की एक साइड आती है कि हम ये चाहते थे कि वो इधर है ही नहीं, और बाद में मोहसिन नबी साहब कहते हैं कि जी उन्होंने खुद रिजाइन किया, हमने उनको नहीं डाला। सो ये सारी बातें होती हैं और वो बातें चलती रहती हैं, और वो रियलिटी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब इस वक्त जो हमने चीज देखनी है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम में काफी चीजें ट्राई की हैं, और क्या चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में काम कर भी नहीं रही जो कि करनी चाहिए। आइडियली पाकिस्तान क्रिकेट को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो प्रोफेशनलिज्म की है, कि हम अपना सारा काम, जो भी काम हम करते हैं, डिसीजन मेकिंग जिस तरीके से करते हैं, वो उसमें प्रोफेशनलिज्म लेके आए। सो प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। अब प्रोफेशनल लोग आपको पाकिस्तान में उस लेवल के नहीं मिलते। ये चीजें हम पास्ट में देख चुके हैं कि वो प्रोफेशनलिज्म आएगा तो वो गोरा ही ला सकता है। अब हम गोरा लेके भी आए, खैर उनको भी पूरा मौका तो नहीं मिला था, लेकिन अब गोरा का काम करने का तरीका ना बिल्कुल अलग है, और हमारा माइंडसेट जनरली हर काम करने का बिल्कुल अलग है। अब उन दोनों में एक पेज पे आना ना वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमें रिजल्ट्स ना जल्दी जल्दी चाहिए, हमारी कौम को भी और पीसीबी को भी। सो अब वो चीजें पॉसिबल नहीं है। गौरव ने करना ये था, उन्होंने आना था तो उन्होंने करना ये था कि एक स्ट्रक्चर बनाना था कि इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट चले, इस तरह से पाकिस्तान टीम में आया जा सकते, और वो बनाते बनाते उसकी एक साइकिल जब कंप्लीट होनी थी वो 2 साल हो जा रहे थे, और वो उस टाइम में जो हमारे कोचेज आए थे उनका वो टाइम खत्म हो जाना था। फिर अगर वो आगे एक्सटेंशन लेते तो फिर आगे जाके वो साइकिल रिपीट होता, अगर वो एक्सटेंशन ना लेते वो चले जाते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में काम करना या पाकिस्तान की किसी भी इदारे में काम करना वो अपनी जिंदगी को टॉर्चर देने के बराबर ही है, कि यहाँ पे काम करना कोई आसान काम नहीं है। जिस तरह आपने देखा कि जेसन गिल्स्पी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि मैं ना पाकिस्तान क्रिकेट को समझ रहा हूँ और मुझे अब ये समझना है कि यहाँ पे मैं एक फॉरनर हूँ, और मेरे से सिलेक्शन कमेटी का वोट, अब मेरा इस पे कोई ताल्लुक नहीं है। सिलेक्शन कमेटी मतलब सिलेक्शन में किसी तरह से कि सिलेक्शन कमेटी मुझे टीम देगी, मैं आगे उसको मैनेज करूंगा मैच के दौरान, और स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि हमने मैच किस तरह जीतना है, मेरा आप कोई काम नहीं है। और 1 महीना पहले ये सारा कुछ कहा गया था गैरी कर्सन को और जेसन गिल्स्पी को कि अब आप जो कहेंगे वो होगा, आप बताएंगे क्या करना है। अब उनका एक जो तरीका कार है ना, वो साइकिल को रिपीट होने में 1.5-2 साल लगने थे। अब आखिर जब टूर्नामेंट में 2 चेंजेस किए, उन्होंने कहा इनको भी डालो और पिच को स्पिन ट्रैक बना दो, ये फंस जाएंगे, और वो हो गया। और अब एक पीसीबी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आनी शुरू हो गई कि यार इस तरह रिजल्ट निकाले जा सकते हैं जल्दी से, ताकि किसी भी तरफ से कोई प्रेशर आए ना और हम जीतना भी शुरू कर दें। अच्छा, अब ये चीज हो गई। सो अब यहाँ पे पता ये चलता है कि एक बंदा बाहर से आया, वो फिर थोड़ी देर काम किया जो कि पहले भी होता रहा, और वो इधर वो रुक ही नहीं सकता था, वो कहता था मैं काम कर नहीं सकता, और वो चला गया यहाँ से। और आप इधर से एक बंदा लेके आए, प्रोफेशनलिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है उससे, लेकिन उसने कुछ ऐसे फैसले किए कि जो पाकिस्तान के हक में हो गए। अब वो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी, ये हो सकता था। अब असल में मसला ये है कि जो बाहर से कोचेज आए थे ना, उनको पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान में जनरली काम जिस तरह से होते हैं ना, उनका कोई अंदाजा नहीं है कि हमारी जो क्रिकेट है या हमारा जनरली जो माइंडसेट हमारा है वो इतना करप्ट है, इतना खराब हो चुका हुआ है कि उसको समझने के लिए पहले आपको 1.5-2 साल चाहिए। जब आपको समझ आएगा फिर जाके आपको सोल्यूशन उसका बनाओगे, फिर जाके वो चीजें फ्लैट पे आना शुरू होंगी। गोरा इस तरह से ठीक करेगा। अब आइडियली हम देखें कि हमें जल्दी से रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर हम क्या करें। अब 2 चीजें हैं कि
हम डंडे पे बैठ के चल नहीं सकते। ये आकिब जावेद ने आके ये डंडा दिया है कि ये काम ऐसे होगा, दैट्स इट। अब उन्होंने असद शफीक को भी, जो सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए ताकि वहां पे ये सब अपनी मर्जी ना करे, हर काम उस तरीके से हो जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया। कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि शायद बाबर रिजवान हमें दोबारा देखने को ना मिले, जिसके बारे में आकिब जावेद कई दफा बात कर चुके हैं कि इनको इकट्ठे नहीं आना चाहिए, दोनों एक तरह से खेलते हैं। मैं बेसिकली इस चीज को समझता नहीं, वैसे मुझे लगता है कि शायद इनको इकट्ठा आना भी चाहिए। क्योंकि वो चीज पाकिस्तान पे के लिए काम कर रही थी। वो एक स्टेबिलिटी वाली एक सिचुएशन आई हुई थी जो पहले थी हमारे क्रिकेट में, लेकिन ये हमारे जो कोचेज है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, मोहम्मद हफीज भी ये कहते थे, वो भी अपनी जगह पे ठीक थे, लेकिन ये एक साइड भी है कि वो कहते हैं कि जब तो चीज सही तरह से काम कर रही है और आपको समझ ना आ रहा हो कि कैसे काम कर रही है तो उसको चलने देना चाहिए। ये मोस्टली जो कोडर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, उनमें ये बात की जाती है। और कि अगर कोड काम कर रहा है तो उसको करने दो काम, उसको छेड़ो मत। सो आई थिंक ये उस वक्त ये सिचुएशन हमें इसी तरह से रहने देनी चाहिए थी। वो हुआ ये असल में कि जब बाबर रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि उन पे कभी ये जिम्मेदारी पड़ी नहीं थी मिडिल ऑर्डर पे, और मिडिल ऑर्डर कभी हमारा बना ही नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ कभी बनी नहीं थी। सो काफी चीजें ऐसी हैं कि ये भी बात ठीक कर रहा है, ये भी ठीक कर रहा है, बट सोल्यूशन जो है ना वो बीच में आने का कि ग्रे एरिया क्या है, ग्रे सोल्यूशन, ग्रे एरिया में सोल्यूशन होते हैं। सो वहां पे बनाने का एक तरीकाकार, एक सोल्यूशन बनाने का मकसद, सोल्यूशन ये होना चाहिए कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि डंडा दे के रखे कि काम शॉर्ट टर्म में होते रहे, और एक बंदा ना पाकिस्तान क्रिकेट को प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाए जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जा रहा है, जिस तरह से वो गोरा कर सकता है। और डंडा देने के लिए आखिर जावेद जैसा बंदा हो और ये मिलकर फिर काम करे। हमारे यहाँ पे ना वो एक माइंडसेट ना अब ये आया हुआ है आजकल। ये कोई भी होता है, कोई भी आता है ना हुकूमत में, जिस तरह से जनरली पाकिस्तान में आएगा या किसी इदारे का सरबराह होगा, वो आके ऐसे समझते हैं कि यार मैं तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया हूँ और मैं अब सब कुछ ही कर सकता हूँ। सो वो जो मेंटालिटी है ना, तो उस वक्त जब आपको अपने आप को इतना ऊपर रख लेते हैं तो फिर काम नहीं होते, क्योंकि काम होते हैं ग्राउंड लेवल पे। सो जब आप इतने ऊपर अपने आपके पाँव जमीन पे नहीं रहेंगे तो फिर आप काम नहीं कर सकते। सो ये चीजें आई थिंक है। सो इस वक्त पाकिस्तान का अगर हम देखें तो पाकिस्तान को किस तरह के लोगों की जरूरत है। प्रोफेशनलिज्म के लिए हो, उसके लिए हमें गोरा चाहिए, सीधी सी बात है। वो गोरे हमें चाहिए जो कि एक सिस्टम को फॉलो करते हुए एक सिस्टम बनाए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के लिए हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि डंडा देखे रखे सबको कि जो काम होना है वो इसी तरह से होगा, चीजें चेंज ना हो। अब मोहम्मद रिजवान को कैप्टन तो बनाया गया, अब मुझे नहीं पता कि उनके पास अथॉरिटी कितनी है। अब मैंने किसी कैप्टन को जनरली अभी देखा नहीं रिसेंट टाइम्स में। अभी कुछ वीडियोस आ रही थी ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग की, तो उसमें मोहम्मद रिजवान प्रैक्टिस करवा रहे थे और बॉलर्स को भी समझा रहे थे कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। सो मेरा ये मैं जनरली ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं इस पे कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें मैं जनरली ऐसे बात कर रहा हूँ कि टीम में तो वो पहले भी थे। सो ये अप्रोचेज वो पहले भी मैं कहूंगा कि एग्जीक्यूट कर सकते थे कि जब बाबर कैप्टन थे या शान कैप्टन थे टेस्ट में, वो अभी भी हैं। सही सारी चीजें वो तब भी कर सकते थे। पता नहीं शायद उस वक्त वो वीडियोस आती ही नहीं थी, मुझे नहीं पता, मैं वैसे जनरली बात ही कर रहा हूँ कि वो जिस तरह मुझे लगा कि रिसेंट टाइम में ना जब ये जो टेस्ट मैचेस हुए इसमें मुझे रिजवान का इनपुट बहुत ज्यादा लगा और जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित भी हुआ। जिस तरह आपने कोहली का एक आउट देखा था जो साइमन यूप ने आई थिंक कैच पकड़ा था। सो ये सारी चीजें नजर आ रही थी और अब वो कैप्टन भी बन गए। सो ये काफी चीजें ठीक भी नजर आ रही हैं। अब ये भी नहीं कह सकते, लेकिन वो चीज भी बड़ी जरूरी थी कि हमें प्रोफेशनलिज्म के लिए किसी गोरे की जरूरत है। सो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें सब मिलकर काम करें, कि ऐसे लोग भी हों जो कि डंडा देके रखें। और क्योंकि हम डंडे की कौम है, हमें उसके बगैर समझ नहीं आती। हमने मैनेज अपने लोगों को करना है और हमें हमारे लोग मैनेज कर सकते हैं, बट वो उसको जो चेंजेस आप सिस्टम में लेके आ रहे हैं ना, वो गोरा लाएगा। वो हमारा बंदा नहीं रह सकता। हमारा बंदा सिर्फ मैनेज कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि वो एक सिस्टम को फॉलो करे जो कि आने वाले टाइम में बनेगा और उसको फॉलो करते करते और मैनेज करते करते उस लाइन पे डाल दे, उस ट्रैक पे डाल दे। सो ये एक कॉम्पिटिशन हमें बनाना पड़ेगा गोरों का, प्रोफेशनल्स का और अपने बेहतर लोगों का,
कि जो मिलके सब काम करें, पाकिस्तान क्रिकेट को एक ट्रैक में डालें। उसके बाद उनको एज अ पीसीबी उनको ये करना है, जब प्रोफेशनलिज्म आएगा तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट में जनरली प्रोफेशनल होना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं। कि आपको उसके बारे में हम बहुत दफा डिटेल में बात कर चुके हैं। मैंने एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी शुरू में कि हमें किस चीजों की जरूरत है। हमें डिपार्टमेंट्स बनाने की जरूरत है पीसीबी के अंदर, मीडिया मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, पीयर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, हमें एसोसिएशंस बनाने की जरूरत है। एसोसिएशंस का काम क्या होना चाहिए? हमारा यहाँ पे हो ही रहा है कि पीसीबी सब कुछ मैनेज कर रहा है, ग्राउंड पीसीबी मैनेज कर रहा है। क्यों कर रहा है ग्राउंड? वो लाहौर में कदाफी में काम हो रहा था, लाहौर एसोसिएशन का काम है ना, वो काम करे। सो ये चीजें होने की जरूरत है। आप इंडिया का देखें, बीसीसीआई में कोई ताल्लुक नहीं है, सबको बजट अपना अपना मिलता है, हर शहर की एसोसिएशन बनी हुई है, वो अपना अपना काम करते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान में भी ये चीजें होनी चाहिए, वो एक डिटेल में बनी हुई है। आप में से अगर कोई देखना चाहते हो वो जाके देखें, वो एक प्रॉपर एक सोल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म पे काम, लॉन्ग टर्म में नहीं, ये छोटी छोटी चीजें करने वाली। ये एसोसिएशन पहले बनी हुई है बट वो काम नहीं कर रही है अपना भी। कि पिंडी का स्टेडियम है तो पिंडी एसोसिएशन वहां पे वो काम करे अपना, लाहौर की लाहौर का काम करे। सो यहाँ पे पीसीबी सब कुछ मैनेज कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब कराची भी पहुंचते हैं, मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे भी पहुंचते हैं, वो पिंडी भी पहुंचते हैं। सो ऐसे चीजें कभी भी नहीं चल सकती। सो ये हमें देखने की जरूरत है, हमें कॉम्पिटिशन बनाना पड़ेगा प्रोफेशनल्स का और ऐसे लोगों का जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं उनको मैनेज करे तरीके से। क्योंकि गौरव कहते हैं एक मसला ये भी होता है कि हमारे प्लेयर्स भी बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो वो थोड़ी वो उनकी ना जो कंफर्टेबल जो एक स्पेस है ना, कंफर्ट जोन है जो, वो उससे बाहर निकल जाते हैं कि अब यार इतने डाल भी करनी पड़ेगी। सो वो एक इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें ऐसे ठीक होनी चाहिए। हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा प्रोफेशनल्स का, जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए हर चीज का, पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का जनरली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या हमें शूट कर सकता है। सो आई थिंक ये सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है, और काम करने वाला बंदा हो। और जरा ऐसे नहीं करना चाहिए कि यार एक महीना तुम एक बंदा रख लो कि अब ये सारा कुछ देखेगा, तो महीने में तुझे बंदा चेंज कर दो कि होने सारा कुछ देखेगा। सो इस तरह की चीजें हो नहीं सकती। मोहसिन नकवी साहब जब से 18 चीजें हो चुके हैं, सो आई थिंक अब स्टेबिलिटी की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देते हैं और अवाम को बेवकूफ बनाते हैं और फिर हम अपने मुताबिक चलते रहते हैं। सो आई थिंक ये चीजें ठीक होने की जरूरत है।